हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इवान आईक्यू। लास्ट क्लास में अपन ने साइंस का एसिड बेस और सॉल्ट वाला चैप्टर कंप्लीट करा था, जो चैप्टर 2 था साइंस का। ठीक है, क्लास 10 का। अब अपन इस क्लास में एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जो बायो का है, लाइफ प्रोसेसेस। ठीक है, वो चैप्टर 6 है क्लास 10 का। तो अपन इसी क्लास में वही स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहले वही कि सब कुछ आपको ऐप को शेयर करना है, और ये ऐप काफ़ी अफोर्डेबल प्राइसेस में कोर्सेज अवेलेबल करवा रही है। ठीक है, 349 पर मंथ में IIT का सिलेबस अवेलेबल हो रहा है और नीट का भी, और 9-10 तो है ही। आप देख ही रहे हो क्वालिटी एजुकेशन है, तो प्लीज़ उसको शेयर करें ताकि और मेंबर्स जुड़े और आगे तक लोगों को फ़ायदा पहुंचे। ठीक है, अपन स्टार्ट करते हैं अपन का मेन टॉपिक जिसके लिए अपन आए हैं इस वीडियो में, वो है लाइफ प्रोसेस। ठीक है, एक बार हेडिंग पुट कर लेते हैं। तो लाइफ प्रोसेस के स्टार्टिंग में क्या है, लाइफ प्रोसेस होते क्या है, ये सब क्या क्या होता है, कोई बॉडी कब लिविंग कंसिडर होगी, कब कोई बॉडी नॉन लिविंग कंसिडर होगी, ये सब के बारे में पता होना चाहिए। लाइफ प्रोसेस बहुत सारे होते हैं, अपन डाइजेशन होता है, रेस्पिरेशन होता है, ये सब लाइफ प्रोसेसेस है जो अपन की लाइफ को मेंटेन करने में हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, तो अपन को सारे प्रोसेस तो पढ़ना ही है। नर्वस सिस्टम क्या होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है, इन सब के बारे में तो पढ़ना ही है। इससे पहले इंट्रोडक्शन में क्या है कि अपन कौन सी बॉडी को कब लिविंग कंसिडर करेंगे और कौन सी बॉडी को कब नॉन लिविंग कंसिडर करेंगे। तो सबसे पहले यही है कि कब आप क्या बोल सकते हो कि ये लिविंग ऑब्जेक्ट है या नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है, अपन कैसे कंसिडर कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे फर्स्ट क्या है, अपन जैसे मेरे को ये पेन दिख रहा है, अब मैं कैसे बोल दूं कि ये लिविंग है या ये नॉन लिविंग है। जैसे मैं आपको दिख रहा हूँ तो आप कैसे बोल रहे हो कि ये लिविंग है, मैं लिविंग हूँ या नॉन लिविंग हूँ। तो कोई भी चीज को क्लासीफाई करना है कि वो लिविंग है या नॉन लिविंग है, तो अपन सबसे पहले फर्स्ट चीज क्या देखते हैं कि मूवमेंट हो रही है क्या। ठीक है, अगर वो मूवमेंट कर रहा है खुद से तो अपन कह सकते हैं कि हाँ शायद क्या पता लिविंग थिंग हो। पर मूवमेंट वाला पूरा सेटिस्फेक्शन नहीं दे रहा है, क्योंकि फैन भी मूवमेंट करता है, तो फैन तो नॉन लिविंग थिंग है। तो अपन मूवमेंट को पूरा कंसिडर नहीं कर सकते हैं कि वो मूवमेंट हो रही है तो वो लिविंग थिंग है। तो सेकंड देखा कि मूवमेंट पे तो अपन पूरा क्लासीफाई नहीं कर पाए कि मूवमेंट के अकॉर्डिंग कोई भी चीज मूवेबल है तो वो लिविंग थिंग है, ऐसा तो नहीं बोल सकते। तो ये तो अपन की कंडीशन अच्छे से नहीं बता पाया। तो सेकंड क्या थी, ग्रोथ। कोई भी चीज ग्रो कर रही है मतलब उसकी कहीं ना कहीं से ग्रोथ हो रही है। जैसे वो अपनी हाइट में इंक्रीज हो रहा है, या मतलब ऐसा अपन बोल रहे हैं वो हेल्दी हो रहा है ऐसे करके। फैटी बोलने वाला था, मैंने कहा अपन नहीं, ऐसा नहीं बोलेंगे। तो यहाँ वो हेल्दी हो रहा है, यहाँ वो वेट गेन कर रहा है, वेट लूज कर रहा है। तो ये चीज किसी ना किसी चीज की ग्रोथ है। ठीक है, उसके पर्टिकुलर हार्डवेयर में, ऐसा नहीं कि मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि मैं सैलरी इंक्रीज हो रही है तो ग्रोथ हो रही है, ये वाली ग्रोथ नहीं। वो वाली ग्रोथ जो अपन फील कर सकते हैं, जो अपन देख सकते हैं सामने। ठीक है, तो वो वाली ग्रोथ जैसे हाइट का इंक्रीज होना, वेट का गेन होना, ये सब। तो ग्रोथ, ग्रोथ एक पैरामीटर है कि अपन इसको देख के बता सकते हैं कि हाँ ये चीज लिविंग थिंग है या नॉन लिविंग थिंग है। तो लिविंग थिंग्स में दो प्रॉपर्टीज ये होती है, मूवमेंट होती है, ग्रोथ होती है। थर्ड होती है मेंटेनेंस। ठीक है, मेंटेनेंस क्या होती है, मेंटेनेंस कभी अपन को इंजरी हो जाती है और थोड़े टाइम के बाद में वो इंजरी अपने आप ही सही होने लगती है। तो वो इंजरी अपने आप सही हो रही है, उसका रीजन क्या है, क्योंकि अपन की बॉडी सेल्स जो है वो कंटिन्यूसली उस पर वर्क कर रहे हैं और बॉडी सेल्स वापस जनरेट हो रहे हैं, और वो इंजरी जो है वो वापस सही हो रही है। ठीक है, हील हो रही है। तो ये जो पूरी इंजरी का मेंटेनेंस हुआ, इसी चीज को बोलते हैं मेंटेनेंस। ठीक है, अपन आसपास काफी सारी चीजें देखते हैं, अपन का एक्सीडेंट हो जाता है और अपन काफी जल्दी हील होकर सही हो जाते हैं। और कभी कभार ऐसा भी होता है कि मतलब ऐसे कि हेयर कट करते हैं तो वो मेंटेनेंस होती है, वापस हेयर आ जाता है। ये सब ये ग्रोथ का भी एग्जांपल है और मेंटेनेंस का भी एग्जांपल है। तो ये तीन चीजों के अकॉर्डिंग अपन बोल सकते हैं कि कोई भी चीज लिविंग थिंग है या नॉन लिविंग थिंग है। अगर उसमें मूवमेंट है, उसमें ग्रोथ है, उसमें मेंटेनेंस है, तो इसके अकॉर्डिंग, इन तीन पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग अपन बोल सकते हैं कि कोई भी चीज लिविंग थिंग है या नॉन लिविंग थिंग। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं, ये सब इंट्रोडक्शन था कि लिविंग थिंग क्या क्या होते हैं। अब ये सब तो बेसिक इंट्रोडक्शन था कि हाँ ये हो गया कि मूवमेंट होती है, ग्रोथ होती है और ये सब। पर मेन डेफिनेशन लिविंग थिंग को लिविंग थिंग कौन बनाती है, तो वो है एनी ऑर्गेनिज्म विच एग्जिबिट लाइफ प्रोसेसेस आर नोन एज लिविंग बींग्स। ठीक है, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो लाइफ प्रोसेसेस को एग्जिबिट करते हैं उसको अपन बोलेंगे वो लिविंग बींग है। तो लाइफ प्रोसेस होते क्या है, सबसे पहले तो लाइफ प्रोसेस वो होता है जो अपन की लाइफ को मेंटेन करने में हेल्प करें। सबसे पहले अगर अपन खाना नहीं खाएंगे तो अपन मेंटेन रख पाएंगे क्या, तो आंसर है नहीं। खाना नहीं खा रहे हैं तो अपन मेंटेन नहीं रह पा रहे। सेकंड, अगर अपन सांस नहीं ले रहे हैं तो भी अपन मेंटेन रह पाएंगे क्या, अपन लिविंग बींग कंसिडर होंगे क्या, अपन जी पाएंगे क्या, तो आंसर है नहीं। अगर अपन इनहेल नहीं कर रहे हैं, एक्सहेल नहीं कर रहे हैं, तो अपन के चांसेस कम है जीने के। और थर्ड है, अगर अपन एक्सक्रीट नहीं कर रहे हैं तो भी, अगर अपन खाना नहीं खा रहे हैं, एक्सक्रीट नहीं कर रहे हैं, तो ये सब कनेक्टेड ही है। तो एक्सक्रीशन हो गया,
फूड का डाइजेशन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, ये सब होते हैं लाइफ प्रोसेस। तो लाइफ प्रोसेस कौन कौन से होते हैं ह्यूमन बीइंग में? सबसे पहले डाइजेशन, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट लाइफ प्रोसेस में कौन कौन से प्रोसेस आते हैं? तो अपन ने फर्स्ट देखा डाइजेशन, अपन खाना नहीं खाएंगे तो डाइजेशन, ये सब पूरा फूड से रिलेटेड है, तो डाइजेशन। सेकेंड, फूड खा लेंगे तो फूड का हर पार्ट में पहुंचना, उसको बोलते हैं सर्कुलेशन। ब्लड सर्कुलेशन होता है ना, ब्लड पहुंचाता है, तो ये आ गया सेकेंड, सर्कुलेशन। थर्ड, फूड खा तो लिया पर फूड का ब्रेक डाउन कैसे करेंगे? तो उसके लिए ऑक्सीजन चाहिए, फूड के ब्रेक डाउन के रेस्पिरेशन प्रोसेस होता है पूरा, तो वो आता है रेस्पिरेशन। तो ये भी एक रेस्पिरेशन प्रोसेस। अब फूड खा लिया अपन की, मेंटेन हो गई, सब कुछ हो गया, कुछ वेस्ट प्रोडक्ट भी तो होता है फूड में, तो अपन को उसको एक्सक्रीट करना पड़ेगा, तो एक्सक्रीशन। तो ये सब होते हैं लाइफ प्रोसेसेस, ये सब प्रोसेस लाइफ प्रोसेस है। और भी होते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, और भी बहुत सारे सिस्टम्स होते हैं, पर अपन को मेनली ये चार टॉपिक पढ़ना है लाइफ प्रोसेस चैप्टर में, ठीक है। सबसे पहले डाइजेशन आएगा, फिर सर्कुलेशन, फिर रेस्पिरेशन, फिर एक्सक्रीशन, ये सब अपन को पढ़ना है इसी चैप्टर में, ठीक है। तो ये हो गया लाइफ प्रोसेस। अब ठीक है, लाइफ प्रोसेस हो गया, अपन को पता चल गया। लिविंग बीइंग क्या होता है ये भी पता चल गया कि लिविंग बीइंग क्या होता है। लिविंग बीइंग होता है ऐसे ऑर्गेनिज्म जो तीन चीजें एग्जिबिट करते हैं, मूवमेंट हो गया, ग्रोथ हो गया और मेंटेनेंस हो गया। और इसको और डेफिनेशन प्योर करने के लिए अपन ऐसा बोला, दोज आर कंसिडर्ड टू बी लिविंग बीइंग्स हु एग्जिबिट लाइफ प्रोसेसेस। और लाइफ प्रोसेसेस जो चार अपन ने अभी डिस्कस करे, ठीक है, हो गया ये सब। अब स्टार्ट करते हैं लाइफ प्रोसेस का सबसे फर्स्ट पार्ट, न्यूट्रिशन, ठीक है। ये तो हो गया लाइफ प्रोसेस, आ गया अपन को न्यूट्रिशन। ठीक है, न्यूट्रिशन क्या है? अपन की जो भी डेली लाइफ एक्टिविटीज होती है ना, उन सब में अपन को करने के लिए कुछ ना कुछ एनर्जी चाहिए, और एनर्जी मिलती है न्यूट्रिएंट से, ठीक है। तो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? जो चीजें अपन को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, जैसे फूड है वो एक न्यूट्रिएंट है, बनाना है वो एक न्यूट्रिएंट है, जूस है वो भी एक न्यूट्रिएंट है, तो ये सब होते हैं न्यूट्रिएंट, ठीक है। न्यूट्रिशन ये, तो न्यूट्रिशन को डिफाइन अगर अपन करें तो अपन ऐसा बोल सकते हैं, द इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड यूटिलाइजिंग इट इन आवर बॉडी इज नोन एज न्यूट्रिशन, ठीक है। इनटेक करना, उसका यूटिलाइजेशन करना, उसको अपन न्यूट्रिशन बोलेंगे, ये हो गया। अब न्यूट्रिशन जो है, न्यूट्रिशन जो है वो मेनली ऐसे अलग अलग तरीके से होता है। जैसे अपन बोल रहे हैं कि अपन खाना खुद का खुद बना रहे हैं कि किसी और पे डिपेंड हो रहे हैं, तो अपन वेजिटेबल्स बाहर से लाते हैं, मसाले बाहर से लाते हैं, ये सब अब उनको मिक्स करके अपन खाना बनाते हैं, तो खाना अपन का खुद ही बना रहे हैं। पर ये जो ला रहे हैं अपन, प्लांट पे डिपेंड होके ला रहे हैं, वेजिटेबल्स अपन बाहर से ला रहे हैं, मसाले वसाले ये भी क्रॉप इन सब में से आ रहे हैं, तो दोनों चीजें प्लांट से आई। लेकिन प्लांट जो है वो खुद का खाना किसी और से बनवा रहा है कि वो खुद ही बना रहा है? तो प्लांट जो है वो क्या करता है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करता है, उसको कहीं किचन विचन की जरूरत नहीं है। वो क्या कर रहा है, CO2 लेता है एटमॉस्फेयर से, H2O लेता है सॉइल से, और सनलाइट का यूज करके वो खुद का खाना खुद बना लेता है। मतलब अपने अंदर ही, अपनी बॉडी के अंदर ही वो फूड प्रिपेयर करता है और अपनी बॉडी में ही वो खा लेता है। जैसे अपन, मैं ऐसा बोलूँ कि मैं ह्यूमन बीइंग हूँ, मेरे को कुछ खाने की जरूरत नहीं पड़ रही, मैं अपनी बॉडी में एक ऐसा प्रोसेस करता हूँ कि मैं अपनी बॉडी में ही सब कुछ क्रिएट और सब कुछ अंदर ही इनटेक कर लेता हूँ। तो उस प्रोसेस को बोलेंगे न्यूट्रिशन का ऑटोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक मतलब खुद का खाना खुद ही बनाना, खुद ही बना रहा है वो, खुद का जो भी सेल्फ मेड है एक तरीके से। और एक होता है हेटरोट्रॉपिक, जो दूसरे पे डिपेंड करते हैं। जैसे मैं क्या करता हूँ, प्लांट पे डिपेंड करता हूँ, खाना लाता हूँ फिर बनाता हूँ, ये सब, तो किसी ना किसी पे डिपेंड हो रहा हूँ। और एक होता है ऑटोट्रॉपिक, जो खुद पे डिपेंड है, जो खुद ही खुद बना लेते हैं, जैसे प्लांट, ठीक है। तो न्यूट्रिशन के दो स्टेप्स हो गए, दो वे हो गए, मतलब एक ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और एक हो गया हेटरोट्रॉपिक, ठीक है। एक हो गया हेटरोट्रॉपिक, तो एक था ऑटोट्रॉपिक और एक हो गया हेटरोट्रॉपिक। अब इसको डिफाइन कर लेते हैं, ऑटोट्रॉपिक क्या है और हेटरोट्रॉपिक क्या है। तो एक बार ऑटोट्रॉपिक की मैं डेफिनेशन बोलता हूँ। ऑटोट्रॉपिक की डेफिनेशन क्या है? सो द ऑर्गेनिजम्स विच आर केपेबल ऑफ सिंथेसाइजिंग देयर ओन फूड यूजिंग इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस लाइक CO2 एंड वाटर, and while using also chemical energy of chlorophyll and sunlight, that organisms are considered to be autotrophic organisms, ठीक है। समझ नहीं आया तो कोई बात नहीं, मैं आपको हिंदी में बताता हूँ क्या कहना चाह रहा हूँ, कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो खुद का खाना खुद बनाने की कैपेबिलिटी रखते हैं, खुद का खाना खुद बना देंगे। किससे बनाएंगे? इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से। इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जैसे CO2 हो गया और वाटर हो गया, इसका यूज करेंगे और खुद का खाना खुद ही बना देंगे अपनी ही बॉडी में, ठीक है। उनको कहीं बाहर किचन विचन की जरूरत नहीं है, वो अपनी बॉडी में ही बनाएंगे, अपनी बॉडी में ही फूड प्रिपेयर करेंगे, अपनी बॉडी में ही यूटिलाइज भी कर लेंगे, ठीक है। तो ये होता है ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन।
तो वो क्या करता है, किसका यूज करता है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का। सेल्फ केपेबल है ये, सेल्फ केपेबल ऑफ सिंथेसाइजिंग देयर ओन फूड। ठीक है, दे आर सेल्फ केपेबल ऑफ सिंथेसाइजिंग देयर ओन फूड यूजिंग इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस लाइक CO2 एंड H2। ठीक है, ये तो हो गया ऑटोट्रॉपिक। और हेटेरोट्रॉपिक में यही है कि दे आर नॉट केपेबल ऑफ सिंथेसाइजिंग देयर ओन फूड। ठीक है, जैसे अपन है, अपन खुद का फूड खुद नहीं बना सकते, मतलब अपन की बॉडी में नहीं बना सकते, अपन किसी और पे डिपेंड रह रहे हैं। प्लांट को कट करके लाएंगे, फ्रूट को कट करके लाएंगे, ऐसे। खुद का फूड अपन खुद बना सकते हैं क्या? अपन की बॉडी में कोई ऐसा प्रोसेस है क्या कि अपन का खुद का फूड खुद बन जाए? तो वो प्रोसेस नहीं है। तो वी आर नॉट केपेबल ऑफ सिंथेसाइजिंग आवर ओन फूड। तो ऑटोट्रॉपिक का कोई एग्जांपल देना हो तो ऑटोट्रॉपिक का सबसे फर्स्ट एग्जांपल क्या है? प्लांट्स। प्लांट्स ऑटोट्रॉपिक होते हैं, प्लांट्स अपना खाना खुद बना रहे हैं। और हेटेरोट्रॉपिक का कोई एग्जांपल देना हो तो कौन है? तो हेटेरोट्रॉपिक का एग्जांपल देने के लिए अपन बोल सकते हैं कौन? इसका एग्जांपल एक बार लिख देता हूं। इसका एग्जांपल है प्लांट्स। और हेटेरोट्रॉपिक का एग्जांपल देना हो तो इसका एग्जांपल है कौन? ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग हो गए। मोनेरा प्रोटिस्टा जो ऑर्गेनिज्म आते हैं, अमीबा है, वो भी इसी का ही एग्जांपल है। तो ये आ गया हेटेरोट्रॉपिक का और ये आ गया ऑटोट्रॉपिक का। ठीक है, न्यूट्रिशन का आपको पूरा समझ आ गया कि न्यूट्रिशन जो होता है वो दो तरीके से क्लासीफाई हो सकते हैं, तरीके से। फर्स्ट है ऑटोट्रॉपिक, सेकंड है हेटेरोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक ये कि वो खुद का खाना खुद बनाता है, हेटेरोट्रॉपिक जो किसी और पे डिपेंड करता है, ह्यूमन बीइंग और अमीबा ये। अब लेकिन क्या करा कि ऑटोट्रॉपिक ठीक है, वो अपना खाना खुद बना रही है, अपन पढ़ेंगे ऑटोट्रॉपिक में खुद का खाना कैसे बनाते हैं, वो पूरा इसके बारे में पढ़ेंगे, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे। सेकंड क्या है, हेटेरोट्रॉपिक वाले। हेटेरोट्रॉपिक को और क्लासीफाई करा, थोड़ा और क्लासीफाई करा कि हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन मतलब कैसे कैसे हो सकता है। ठीक है, तो उसको अपन और थोड़ा क्लासीफाई करके देखते हैं। हेटेरोट्रॉपिक, ठीक है, तो अपन हेटेरोट्रॉपिक पे आते हैं। हेटेरोट्रॉपिक में क्या है, और चार टाइप आ गए। फर्स्ट क्या है, होलोजोइक, फिर सेप्रोट्रॉपिक, फिर सिम्बायोटिक और फिर पैरासाइटिक। ठीक है, अब अपन एक एक करके सबको एक बार सिर्फ डिस्कशन नहीं कर रहे हैं कि क्या क्या होते हैं। होलोजोइक क्या होता है? ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कहीं से इनटेक करेंगे फूड को, उसको खाएंगे आराम से और फिर एक्सक्रीट करेंगे फूड को। ठीक है, होलोजोइक सिंपल से ऑर्गेनिज्म जो किसी को खाता है और फिर उसका वेस्ट प्रोडक्ट निकाल के उसको एक्सक्रीट कर देते हैं। तो इनटेक है और आउटटेक है, ये पूरा। तो ये होलोजोइक हो गया। अपन क्या करते हैं, अपन यही करते हैं। ह्यूमन बीइंग क्या करते हैं, खाना खाते हैं और एक्सक्रीट करते हैं, उसका डाइजेस्ट करते हैं, उसका यूज करते हैं, ये सब। तो ये आ गया होलोजोइक में। तो ह्यूमन बीइंग किसका एग्जांपल है? होलोजोइक का। ठीक है, होलोजोइक सिंपल से ऑर्गेनिज्म ये। फिर आता है सेप्रोट्रॉपिक। सेप्रोट्रॉपिक क्या होता है? ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को कंसिडर करते हैं, उसको अपन बोलते हैं सेप्रोफाइट। सेप्रोफाइट, ठीक है, उसको एक बार लिख देते हैं, सेप्रोफाइट। तो वो तो होता है सेप्रोफाइट। अब सेप्रोफाइट कैसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को कंसिडर करते हैं? उसमें क्या होता है? तो उसमें क्या होता है, कोई भी डेड चीज होती है ना, जैसे डेड ह्यूमन बीइंग है, डेड एनिमल है, उसकी डेड पार्ट को वो यूज करके मोड ऑफ न्यूट्रिशन उनका वो है कि वो डेड और डीके मटेरियल को खाएंगे। ठीक है, तो वो किस पर डिपेंड करते हैं? डेड ऑर्गेनिज्म पे। डेड या फिर डीके मटेरियल को, उसी को खाते हैं वो। तो डेड और डीके मटेरियल को वो खाएंगे। और उसका एग्जाम्पल कौन है? फंजाई। ठीक है, फंगाई जो है वो उसका एग्जाम्पल है। ठीक है, ये उसका एग्जांपल जो डेड और डीके पे डिपेंड करते हैं। अपना मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहाँ से लेते हैं वो न्यूट्रिशन? तो वो लेते हैं डेड ऑर्गेनिज्म से, डेड मटेरियल से। फिर आते हैं सिम्बायोटिक। सिम्बायोटिक वो वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो ऐसी रिलेशनशिप कर रहे होते हैं, दो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो हमेशा पेयर में होते हैं। तो सिम्बायोटिक वाले पेयर में होते हैं। ठीक है, पेयर में कैसे? एक ऑर्गेनिज्म में ए, एक ऑर्गेनिज्म में बी। ए क्या कर रहा है? बी को शेल्टर प्रोवाइड कर रहा है, और बी क्या कर रहा है? उसको खाना प्रोवाइड कर रहा है। तो इस टाइप के ऑर्गेनिजम्स को बोलेंगे सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, क्योंकि उसमें दोनों का फायदा है।
ए इसको कुछ दे रहा है और बी इसको कुछ दे रहा है, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म या ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन को बोलेंगे सिम्बायोटिक ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, और ऐसे कौन कंसिडर करते हैं, तो ऐसे कंसिडर होने वाले लाइकेन होते हैं। ठीक है, लाइकेन। राइजोबियम जो होता है वो रूट्स पे रहता है, वो भी एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप जैसा ही है। कैसा है, राइजोबियम एक बैक्टीरिया है, वो क्या करता है, प्लांट को नाइट्रोजन देता है, ठीक है, न्यूट्रिशन दे रहा है, और जो प्लांट है वो क्या करता है, वो उसको रहने की जगह दे रहा है, तो उसको शेल्टर दे रहा है, और राइजोबियम उसको फूड दे रहा है, फूड मतलब न्यूट्रिशन दे रहा है। तो वो भी एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शेयर जैसा है। जैसे मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि कोई सन है जो अपने फादर के घर में रहता है, तो फादर उसको शेल्टर दे रहा है, और सन क्या करता है, वो अर्न करता है, तो सन जो है वो अपने फादर को अर्न करके इनकम देता है। तो ये एक बैलेंस रिलेशनशिप है, तो ये भी एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप हुई। तो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप वो वाली रिलेशनशिप होती है जिसमें दोनों का फायदा होता है, ऐसा नहीं कि एक का फायदा हो रहा है। ठीक है, जैसे ज्यादातर क्या होता है, सन इनकम नहीं देता है, तो सिर्फ सन का फायदा नहीं हो रहा, मतलब उसमें सिर्फ सन का ही फायदा हो रहा है क्योंकि उसको शेल्टर मिल रहा है, पर आगे से कुछ नहीं आ रहा। तो ये होती है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। अब बनाते हैं लास्ट पे पैरासाइटिक। पैरासाइटिक क्या होता है, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो किसी होस्ट पे रहते हैं। ठीक है, होस्ट मतलब जो उनको होस्ट कर रहा है, मेहमान की तरह रहते हैं। ठीक है, पैरासाइट है वो। क्या होता है, जैसे एक ऑर्गेनिजम्स है, वो दूसरे के ऑर्गेनिज्म के ऊपर आ गए और उसका सारा न्यूट्रिशन लेंगे, पर उसको कुछ देंगे नहीं, मतलब उसको होस्ट की तरह उसको कोई ना कोई चाहिए, होस्ट चाहिए उसको, तो वो होता है वो। तो पैरासाइटिक ये होता है। तो मेनली 4 टाइप के होता है न्यूट्रिशन के फूड वाले, जैसे हेटरोट्रॉपिक है, फर्स्ट आ गया होलोजोइक, सेकंड आ गया सेप्रोट्रॉपिक, फिर सिम्बायोटिक और लास्ट में पैरासाइटिक। ठीक है, होलोजोइक ह्यूमन बीइंग, फिर आता सेप्रोट्रॉपिक जो डेड और डीके मटेरियल पे डिपेंड करें, सिम्बायोटिक पेयर वाले, और पैरासाइटिक जो किसी होस्ट पे रहेंगे। ठीक है, होस्ट पे कोई अलग नहीं था, इसमें कुछ भी नया नहीं था। ठीक है, अपन ने क्या क्या पढ़ा, सबसे फर्स्ट न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन दो वे में हो सकता है, एक ऑटोट्रॉपिक एक हेटरोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक सेल्फ केपेबल ऑफ सिंथेसाइजिंग देयर ओन फूड, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो खुद का फूड खुद बनाते हैं उसको बोलेंगे ऑटोट्रॉपिक। हेटरोट्रॉपिक जो किसी पे डिपेंड करेंगे, ठीक है, ह्यूमन बीइंग और अमीबा। फिर आता है नेक्स्ट हेटरोट्रॉपिक, और अलग अलग टाइप के डिवाइड हो गए, होलोजोइक, सेप्रोट्रॉपिक, सिम्बायोटिक और पैरासाइटिक। ठीक है, ये भी अपन ने पढ़ लिया पूरा। ठीक है, अब अपन आते हैं अपने फर्स्ट वाले पे, क्योंकि उसमें बहुत क्यूरियोसिटी होती है ना कि खुद का खाना खुद कैसे बना सकता है कोई, और कहाँ से वो मटेरियल आ रहा है। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि मैं कार्बन डाइऑक्साइड से पेट भर सकता हूँ, पॉसिबल भी है ये, अपन को तो नहीं लग रहा पॉसिबल है कि कार्बन डाइऑक्साइड से कोई कैसे अपना पेट भर सकता है, या कैसे उसमें एनर्जी आ सकती है। या मैं ऐसे बोल रहा हूँ मैं वाटर से गाड़ी चला सकता हूँ, तो ये पॉसिबिलिटीज नहीं लगती है। वो यही पॉसिबिलिटीज को करेक्ट करते हैं प्लांट। ठीक है, गाड़ी चलाने वाले नहीं, CO2 से वो फूड बना रहे हैं। ठीक है, तो वो अपन वो देखते हैं कि वो कैसे हो रहा है। तो अब अपन आ रहे हैं अपने ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पे। ऑटोट्रॉपिक, ठीक है, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन मतलब सेल्फ केपेबल है, अपना खुद का खाना खुद बनाते हैं। तो ये जो प्रोसेस होता है ना जिसमें वो खुद का खाना खुद बना रहे हैं, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, तो प्लांट्स एक प्रोसेस करते हैं जिसकी वजह से वो अपना फूड प्रिपेयर कर पा रहे हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो अपन ऐसा बोल सकते हैं द प्रोसेस ऑफ फूड प्रिपरेशन इन प्लांट्स इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। ठीक है, फूड प्रिपरेशन का जो मेथड है उसको अपन फोटोसिंथेसिस बोल सकते हैं। तो ये तो हो गई शॉर्ट डेफिनेशन, पर अपन को और भी बोलना है कि यूजिंग CO2 एंड सनलाइट इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। तो अपन को पूरी डेफिनेशन को एक साथ इंक्लूड करके बोलना है, ऐसा नहीं कि अपन थोड़ा सा बोल दिया कि द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड इन प्लांट्स इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। अपन को थोड़ा ऐड भी करना है कि इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल while using CO2 and H2O। ठीक है, तो ये पूरी डेफिनेशन बोली। तो ये अपन के आ गया ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, और अपन इसमें पढ़ने वाले हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। ठीक है, फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, तो अपन फोटोसिंथेसिस पहले लिखते हैं, उससे पहले क्या करते हैं, पूरा इसका रिएक्शन लिख देते हैं, और रिएक्शन लिख के अपन अच्छे से समझेंगे कि रिएक्शन में क्या क्या हो रहा है, उससे अपन को काफी अच्छे से समझ आ जाएगा। तो उससे स्टार्ट करने से पहले थोड़ा बहुत अपन को चीजें पता होनी चाहिए। जैसे अपन का क्या होता है, अपन बॉडी में जो भी खाना खाता है ना, जैसे मैंने कुछ भी खाया, मान लो मैंने कुछ भी लिया, मैंने जैसे दाल और रोटी खाई, तो दाल और रोटी अपन खाते हैं, उसका पूरा ब्रेक डाउन होता है, एक स्मॉल इंटेस्टाइन में एक लास्ट प्रोडक्ट बनता है जहां से अपन को एनर्जी मिलती है, मतलब पूरा उसका ब्रेक डाउन हो के लास्ट में प्रोडक्ट मिलता है ग्लूकोज। ठीक है, तो वो होता है ग्लूकोज, ये ग्लूकोज है। अब इस ग्लूकोज से अपन को एनर्जी मिलती है। ग्लूकोज का केमिकल फॉर्मूला होता है C6H12O6। अपन को इससे एनर्जी मिलती है पूरी। ठीक है, तो अपन जो भी खाना खा रहे हैं ना, अपन का उस फाइनल प्रोडक्ट उस फूड का क्या होता है, तो वो होता है ग्लूकोज। ग्लूकोज ही मिल रहा है हर खाने में, अपन ग्लूकोज मिलता है तभी अपन को एनर्जी मिल रही है। तो ये C6H12O6 होता है।
अपन का पूरा फूड का ब्रेकडाउन होने के बाद में लास्ट प्रोडक्ट ये होता है, ठीक है। तो अपन को थोड़ा रेफरेंस के लिए पता होना चाहिए कि ग्लूकोज का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है और ग्लूकोज से अपन को एनर्जी मिल सकती है, ठीक है। इट कैन गिव अस एनर्जी टू, ठीक है। तो ये हो गया पूरा। अब इसको एक बार हटा देते हैं क्योंकि ये तो रेफरेंस के लिए था, ठीक है। ये पूरा हट गया। अब बनाते हैं फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन पे। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? तो फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, ठीक है। फोटोसिंथेसिस का एक बार रिएक्शन लिखता हूँ। क्या होता है उसमें? उसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, एक बार ऐसे ही लिखते हैं। उसमें कार्बन डाइऑक्साइड है और कार्बन डाइऑक्साइड वाटर से मिक्स हो रही है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड जो एनवायरमेंट में वाटर जो उनको रूट से मिलता है, और ये सनलाइट की प्रेजेंस में और क्लोरोफिल के अंदर रिएक्ट करती है और क्या फॉर्म करती है? C6H12O6O2 और साथ में H2O, ठीक है। ये पूरा रिएक्शन होता है। क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड वाटर रिएक्ट करके ग्लूकोज फॉर्म करते हैं, O2 और H2O भी फॉर्म करते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस हो रहा है। इस प्रोसेस को बोल देंगे फोटोसिंथेसिस की केमिकल रिएक्शन। फोटोसिंथेसिस केमिकल रिएक्शन ये होता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, वाटर से मिक्स करवाते हैं, सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में ये होता है। अब ये प्रोसेस इतना सिंपल नहीं है, पर मैं सिंप्लीफाई करने के लिए एक स्टेप में बना दिया कि इनिशियल प्रोडक्ट जो था और फाइनल प्रोडक्ट जो है उसके बीच में बहुत सारे रिएक्शंस हैं, पर अपन थोड़ा सिंप्लीफिकेशन के लिए इनिशियल प्रोडक्ट जो है और फाइनल प्रोडक्ट को डायरेक्टली लिख दिया, ठीक है, ताकि सिंप्लीफाई हो जाए। तो ये सिंप्लीफाई हो गया। अपन के एनसीईआरटी में यही है। थोड़ा बहुत बैलेंस करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे एक ही सी है, वहां पे दो मतलब 6 है, तो इसको बना दिया अपन ने 6CO2। वहां पे हाइड्रोजन के 12 है, यहाँ पे दो और पड़े हैं, तो इसको अपन को और बैलेंस करना पड़ेगा। तो ये हो गया 12H2O कर देते हैं, इसको 6 कर देते हैं, ये ठीक है। अब ये पूरा बैलेंस है, आप देख सकते हो। ये 4 हो गए, नहीं ये हो गए 24, ये 12 और वो 12, टोटल 24, सारे के सारे बैलेंस चीजें हो गई। तो ये बैलेंस इक्वेशन है फोटोसिंथेसिस के लिए। आपको दोनों तरफ H2O लिखना है, यहाँ पे 12 लिखना है, वहां पे 6 लिखना है, ठीक है। ब्रेकडाउन इन सब में फोटोलाइसिस में ये सब यूज होते हैं तभी। तो ये अपन का पूरा एक रिएक्शन आया फोटोसिंथेसिस का। इसमें क्या हो रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड का और H2O का मिक्सचर हो रहा है और उसमें क्लोरोफिल और सनलाइट के प्रेजेंस में वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। और ये जो ग्लूकोज है C6H12O6, इसको वो ब्रेक डाउन करके एनर्जी बना लेंगे, ठीक है। तो अब क्या हुआ है? ये जो प्रोसेस है ना फोटोसिंथेसिस का, ये तो फूड प्रिपेयर हुआ है, अभी इनको एनर्जी नहीं मिली है। C6H12O6 अब इनके पास खाना आ गया है और अब इसका ब्रेक डाउन करेंगे तो अलग प्रोसेस होगा, रेस्पिरेशन। तो अभी तक इसके पास में सिर्फ फूड आया है। जैसे मैं ऐसे बोलता हूँ ना, मेरे को एनर्जी चाहिए तो मुझे कुछ खाना पड़ेगा, फिर अंदर ब्रेक डाउन होगा, फिर एनर्जी मिलेगी। पर मेरे पास खाना पड़ा है, इससे मेरे को एनर्जी तो नहीं मिलेगी। मेरे पास खाना आ गया सामने, पर मैंने इसको खाया नहीं है, रेस्पिरेशन नहीं करा, तब तक मेरे को एनर्जी नहीं मिलेगी। तो ये वो है, ये फूड का पैकेट आ गया है, इसको स्विगी वाले ने डिलीवर कर दिया है, तो अभी तक इसने खाया नहीं है, ठीक है। तो अभी रेस्पिरेशन का प्रोसेस अलग है। तो ऐसा नहीं बोल सकते कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो होता है वो एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। एक्सोथर्मिक का मतलब क्या होता है कि उसमें एनर्जी जो होती है वो अपन को मतलब प्रोडक्ट साइड में मिलेगी। इसमें अपन को कोई एनर्जी नहीं मिली, अपन ने एनर्जी दी है, सनलाइट दी है इसको। तो फोटोसिंथेसिस इज अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन। ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे तो आंसर है इट इज अ एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्यों? क्योंकि सनलाइट तो दी है ना, सनलाइट तो एक एनर्जी है, उसमें अपन ने एक एनर्जी दी है। ये कोई एक्सोथर्मिक रिएक्शन नहीं है, इसमें अपन को कोई एनर्जी नहीं मिली, फूड प्रिपेयर हुआ, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस का, ठीक है। ये रिएक्शन अपन को आ गया पूरा। और ये अब अपन आते हैं नेक्स्ट पे, फोटोसिंथेसिस के स्टेप्स क्या होते हैं। फोटोसिंथेसिस में किस किस की जरूरत है, कि इसकी अवेलेबिलिटी नहीं हुई तो फोटोसिंथेसिस रिएक्शन हो ही नहीं सकता। तो उस पे आते हैं। तो अपन आते हैं स्टेप्स पे। सबसे फर्स्ट स्टेप क्या होता है फोटोसिंथेसिस का, तो अपन लिख देते हैं स्टेप्स इन्वॉल्व, बहुत ही गंदी राइटिंग। ठीक है, स्टेप्स क्या क्या इन्वॉल्व होते हैं फोटोसिंथेसिस में। तो फर्स्ट स्टेप क्या है? फर्स्ट स्टेप ये है कि
सबसे पहले क्या होता है, सनलाइट का एब्जॉर्प्शन होता है कि सनलाइट आ जाए एक बार, फिर अपन आगे देख लेंगे। तो फर्स्ट स्टेप होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट यूजिंग क्लोरोफिल। क्लोरोफिल नहीं है तो सनलाइट एब्जॉर्ब हो ही नहीं सकती, तो क्लोरोफिल की तो काफी जरूरत है। तो ये आ गया क्लोरोफिल, यूजिंग क्लोरोफिल। फिर आता है सेकंड, सनलाइट का एब्जॉर्प्शन हो गया, सनलाइट में क्लोरोफिल आ गया अपन के पास में, ये सब। अब नेक्स्ट क्या होता है, अपन के पास में सनलाइट आ गई है, मतलब अपन के पास में एक एनर्जी आ गई है, तो क्या होता है, कन्वर्जन ऑफ सनलाइट इनटू केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी का मतलब क्या होता है, अब सनलाइट तो अपन फील नहीं कर सकते, कोई केमिकल नहीं है, तो अपन कन्वर्जन कर लेंगे, उसका कन्वर्ट कर लेंगे सनलाइट का केमिकल एनर्जी में। क्या होती है केमिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी होती है एटीपी। एटीपी आ गया, एटीपी एक पैकेट होता है, और उस पैकेट को यूज करके अपन एनर्जी कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब अपन की बॉडी में भी यही होता है, अपन के पास में जो एनर्जी आती है वो एटीपी की फॉर्म में आती है, माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी प्रोड्यूस होता है, एटीपी मतलब एनर्जी पैकेट है, तो वो हो रहा है इनटू केमिकल एनर्जी। तो conversion of sunlight into chemical energy by breakdown of H2O। सबसे फर्स्ट स्टेप क्या है कि सनलाइट को एब्जॉर्ब करेंगे यूजिंग क्लोरोफिल, ठीक है, क्लोरोफिल की हेल्प से अपन सनलाइट को एब्जॉर्ब करेंगे। सेकंड स्टेप क्या है, वो जो सनलाइट आई है उसको अपन केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर लेंगे, और इसी बीच में H2O का ब्रेकडाउन भी होता है। H2O का ब्रेकडाउन होता है क्योंकि उसमें आयंस बन जाते हैं, 4H+, ऐसे H+, ऐसे आपको रिएक्शंस नहीं पता होने चाहिए, उसमें इलेक्ट्रॉन्स और सब आयंस बनते हैं, ठीक है। तो उसमें अपन ने इसका पूरा ब्रेकडाउन कर दिया। ये जो सेकंड प्रोसेस होता है ना, जिसमें ब्रेकडाउन हो रहा है H2O का, इसमें बहुत सारा एनर्जी मिलता है, मतलब अपन केमिकल एनर्जी मिला ही रहे, एटीपी, NADPH, ऐसे अलग अलग एनर्जी मिलते हैं। अपन को NADPH, ATP ये सब टर्म्स का अगर नहीं भी आ रहा है तो चलेगा, क्योंकि वो केमिकल एनर्जी की फॉर्म है, वो अपन के एनसीईआरटी का पार्ट नहीं है। तो अपन को जैसे कोई कोई बुक्स में ऐसे दिया हुआ होता है, तो अपन को अगर नहीं आ रहा है तो चलेगा, क्योंकि अपन के एनसीईआरटी में सिर्फ ये पॉइंट ही है, फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट, अपन को सिर्फ इतना ही पता होना चाहिए, बेसिक इन्फॉर्मेशन। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन यही थी। सेकंड में इसका H2O का ब्रेकडाउन हो गया और एनर्जी मिल चुकी है, केमिकल एनर्जी। इस प्रोसेस को बोलते हैं फोटोलाइसिस, ठीक है। इसको थोड़ा ऊपर कर सकते हैं, ठीक है, इसको यहाँ पूरा ही ऊपर कर लेते हैं ये। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं फोटोलाइसिस, ठीक है। केमिकल एनर्जी का जो प्रोडक्शन होता है ना सेकंड स्टेप में, ब्रेकडाउन ऑफ H2O की वजह से, उस प्रोसेस को बोलेंगे फोटोलाइसिस। फोटो मतलब लाइट, लाइट का यूज करके, लाइसिस मतलब ब्रेकडाउन, ठीक है। तो ये आ गया। अब अपन आते हैं थर्ड पे। थर्ड में क्या होता है, CO2 जो होता है ना, CO2, उसका रिडक्शन होता है, हाइड्रोजन के आयन बन गए। जैसे यहाँ पे मैंने बोला ब्रेकडाउन ऑफ H2O, ब्रेकडाउन ऑफ H2O मतलब H2O पूरा ब्रेकडाउन हो गया है। H2O ब्रेकडाउन होगा तो H तो अलग हो जाएगा, O अलग हो जाएगा। H अलग जो होता है ना, उसकी यूज से अपन क्या करते हैं, CO2 को ऑक्सीजन से रिड्यूस करवाते हैं H की हेल्प से। तो इसको क्या बोलते हैं, फर्स्ट चैप्टर होता है ना रिडक्शन वाला, जो प्रोसेस पढ़ा था अपन ने केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में, उसी चीज का यूज होता है। तो अपन बोलते हैं रिडक्शन ऑफ CO2 बाय हाइड्रोजन आयन to convert it into ठीक है। तो ये आ गया पूरा। तो ये पूरे प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में। फर्स्ट स्टेप क्या होता है, फर्स्ट स्टेप होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट यूजिंग क्लोरोफिल। अपन को फर्स्ट स्टेप ही बोलना है कि सनलाइट का एब्जॉर्प्शन हुआ क्लोरोफिल की हेल्प से। सेकंड, कन्वर्जन ऑफ सनलाइट इनटू केमिकल एनर्जी बाय ब्रेकडाउन ऑफ H2O। इसको थोड़ा सा अच्छे से लिखते हैं, ठीक है, बाय ब्रेकडाउन ऑफ H2O, फोटोलाइसिस प्रोसेस बोलते हैं इसको। तो H2O का ब्रेकडाउन होता है, उसमें एनर्जी मिलती है, केमिकल एनर्जी मिलती है, सनलाइट से जो कन्वर्ट हुई होती है। और थर्ड है रिडक्शन ऑफ CO2 बाय हाइड्रोजन आयन टू कन्वर्ट इट इनटू C6H12O6। तो अपन को सब कुछ मिल गया, H2O का ब्रेकडाउन हो चुका है, ग्लूकोज भी मिल गया। तो ये प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस में इंक्लूडेड, ये स्टेप्स होते हैं, ठीक है। फोटोसिंथेसिस के स्टेप्स क्या क्या होते हैं, तो यही होता है।
तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछेंगे राइट द स्टेप्स इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो आपको ये 3 स्टेप लिखने हैं, ठीक है। ये 3 स्टेप ही हैं, ठीक है। आपको इसको और डिटेल में नहीं बताना है कि इधर कौन सी एनर्जी प्रोड्यूस हुई, किस फॉर्म में हुई, एटीपी क्या होता है, एटीपी क्या होता है, एनएडीपीएच क्या होता है, ये सब नहीं बताना है। तो यहाँ पे कुछ आता है केमिकल टर्म्स, एटीपी और एनएडीपीएच, इन सबके कुछ फुल फॉर्म होते हैं। तो इसके फुल फॉर्म क्या होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एनएडीपीएच नाइट्रोजन का कुछ है पर अपन नहीं पढ़ेंगे, एटीपी ही पढ़ते हैं, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। एटीपी का फुल फॉर्म अच्छे से आना चाहिए, वो है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। ये आ गया अपन का थर्ड स्टेप, CO2 का कन्वर्जन हो चुका है C6H12O6, तो तभी होता है ये रिएक्शन, ठीक है। CO2 है, H2O है, H2O ब्रेक डाउन हो जाता है, ब्रेक डाउन होकर ये H प्लस आयन बनाता है, H प्लस आयन इसमें यूज होता है और इसमें CO2 में H प्लस आयन मिलके ये कंपाउंड बन जाता है। तो यही स्टेप्स मैंने लिखे इसमें, ठीक है। तो ये हो गए स्टेप्स इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये तो आ गए स्टेप्स इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब क्या होता है, ये स्टेप्स तो आ गए, चलो माना कि स्टेप्स आ गए, पर क्या है, ये स्टेप्स इसी वे में होना जरूरी है कि फर्स्ट स्टेप यही हो कि एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट ही हो, सेकंड स्टेप में H2O का ब्रेक डाउन हो, ये होना जरूरी है कि स्टेप कैसे भी हो सकते हैं। थर्ड वाला स्टेप पहले हो सकता है क्या, सेकंड वाला स्टेप बाद में हो सकता है क्या, तो ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि ये स्टेप्स जो है वो इसी सीक्वेंस में होना जरूरी है क्या, तो ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो आंसर है नहीं, क्योंकि जो डेजर्ट प्लांट्स होता है ना, वो क्या करते हैं, वो रात को है ना CO2 का एब्जॉर्प्शन कर लेते हैं, एब्जॉर्प्शन कर लेते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, वो पहले ही एक इंटरमीडिएट बना देते हैं CO2 और H2O का मिक्स करके, और जैसे ही दिन होता है वो सनलाइट का यूज करके फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो वो पहले क्या कर रहे हैं, वो CO2 एब्जॉर्प्शन और इंटरमीडिएट फॉर्म कर रहे हैं, थर्ड स्टेप एक तरीके से पहले कर रहे हैं, और फिर बाद में वो एब्जॉर्प्शन करते हैं सनलाइट का। तो अगर ऐसा कोई पूछ रहा है कि आर दिस स्टेप्स आर नेसेसरी टू टेक प्लेस इन दिस सीक्वेंस, तो आंसर है नहीं, ये स्टेप सीक्वेंस में होना जरूरी नहीं है, कोई भी स्टेप हो सकता है। और एग्जाम्पल है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए, जस्टिफाई करने के लिए जो एग्जाम्पल है वो है डेजर्ट प्लांट। डेजर्ट प्लांट्स का आप बोल सकते हो कि वो CO2 को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और वो पहले ही एक इंटरमीडिएट बना देते हैं, और दिन के टाइम में वो सनलाइट का एब्जॉर्प्शन करते हैं और फिर उसका ब्रेक डाउन करते हैं, ठीक है। तो ये सब था अपन के पूरे चैप्टर का अभी तक का। तो अपन ने क्या क्या पढ़ लिया, न्यूट्रिशन का पार्ट देख लिया, ऑटोट्रॉपिक, हेटरोट्रॉपिक, और ऑटोट्रॉपिक का ये भी देख लिया कि फोटोसिंथेसिस में क्या क्या होता है। अब अपन कल क्या करेंगे, कल अपन फोटोसिंथेसिस में स्टोमेटा सेल्स होते हैं, गार्ड सेल्स होते हैं, ये सब इसके बारे में काफी अच्छे से पार्ट है, वो पढ़ेंगे, और फिर अपन आएंगे न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग पे, जो काफी इंपॉर्टेंट है और काफी अच्छा भी है, ठीक है। तो अभी के लिए थैंक यू, आपने क्लास अटेंड करी, और मेरा सेशन काफी अच्छा था, आपको भी अच्छा लगा हो तो क्या पता। थैंक यू।